स्टार्ट। एक पेड़ देश के नाम, एक पेड़ देश के नाम, एक पेड़ देश के नाम, एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़। माँ के नाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। जय जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। चलो जी, आज नई शुरुआत, नए प्लांटेशन के लिए चले हैं हम। एक नई शुरुआत करेंगे नए लोगों के साथ, कुछ नए लोग हमारे साथ जुड़ते हुए। देखो सामने सारे मिट्टी के पहाड़ लगे हुए हैं, इसी मिट्टी से काम करेंगे हम। हमें मिट्टी की उपलब्ध नहीं हुई। इतने सारे कार्यकर्ता हरी भरी सोसाइटी के लगे हुए हैं। एक बेचारे मजदूर देखो, ये भी फ्री में सेवा कर रहे हैं हमारी। कहते हैं लो जी हम भी तुम्हारे लिए कुछ काम करें। राव साहब क्या चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है भाई साहब, बढ़िया चल रहा है। मजे में। मिट्टी विट्टी मिली नहीं तुम लोगों को? कहाँ मिली मिट्टी? देखो कितनी सारे भगवान ने दे रखी है, प्रकृति की देन है। तो प्रकृति से लोगे, प्रकृति में दोगे। वही जो कह गया कि जहाँ चाहो हरा। बिल्कुल बिल्कुल, गलत कोई कह गया? बिल्कुल सही कह गया जी। भर के लेके जाए बाल्टी यहाँ क्यों लाए? बाल्टी लाने बिगाड़ चले रिक्शे बैठे चलाना आता है ना? अरे ऐसे खींच के ले जाएंगे। अरे चलाओ यार। अरे चला ले बेटा, चलेगा नहीं वैसे ये। कल मैं मारूं हैंडल तुम्हारी। चलो जी, लो जी। जय श्री राम। जय श्री खिलाड़ी आप। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज हम चले हैं नए सफर के लिए। नए सफर के लिए इसमें नए पौधे लगाएंगे। हाँ, नए हाँ। लोग आएंगे, नए लोग जुड़ेंगे हाँ हाँ, और हमारा साथ देंगे। सहयोग के लिए उनका वादा है। नए प्लान। श्री राम। नए ड्राइवर साहब आए हैं, नए रिक्शे के साथ, नया कारोबार, नई प्लांटेशन के साथ। एक एक करके सभी लोग हरी भरी सोसाइटी के कार्यकर्ता, हरी भरी सोसाइटी के कार्यकर्ता। देखो हमें कुछ और नहीं मिला तो रिक्शे ही चलाने लग गए प्लांटेशन के लिए। प्रकृति की नॉर्थ ईस्ट में वैसे 14 साल काम किया है और नॉर्थ ईस्ट को अपने हाथों की लकीरों से बेटर जानता हूँ। लास्ट ईयर मेरे को इंटरनेशनल पीस अवार्ड मिला था। दुनिया में 10 लोगों को सम्मानित किया था, जिसमें से 2 भारतीय थे, उसमें से एक मैं था। और मेरे को आज तक कम से कम 5000 से ज़्यादा मोमेंटोज मिल चुके हैं स्कूलों से, कॉलेजेस। हर साल मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के तकरीबन 30 से 40 कॉलेजेस में लेक्चर देता हूँ। और आजकल तो देश में दिल्ली से बाहर कम जाता हूँ, लेकिन पहले मैं महीने में 15 से 20 दिन दिल्ली से बाहर जाता था। फिर मैं रिटायरमेंट के बाद में, जब कश्मीर में स्थिति बहुत, आपको याद होगा बुरहान वाली एक था, बुरहान वाली के समय कश्मीर में स्थिति, साउथ कश्मीर में बहुत बदतर हो गई थी। उस समय श्री रविशंकर जी ने मेरे को अप्रोच किया और कहा जनरल साहब कश्मीर आपके हाथ से छिन जाएगा, वहाँ से बच्चों को जाके हिंदुस्तान के साथ जोड़िए। तो मैंने उनको कहा कि वो इलाका तो खतरनाक है, इतना खतरनाक है आजकल फरिश्ते भी जाने से घबराते हैं, तो मेरी सिक्योरिटी का क्या होगा? बोले मेरा आशीर्वाद। मैंने कहा वहाँ आशीर्वाद नहीं चलता। फिर मैंने आर्मी कमांडर और कोर कमांडर को लिखा। जनरल हसनैन कोर कमांडर थे, मेरे जूनियर थे, मेरे अच्छे दोस्त थे। तो मैंने कहा मैं खुद फौज का जनरल हूँ, मेरे को श्री रविशंकर जी ने कहा इन इलाकों में कार्रवाई करने के लिए तो मेरे को सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए। तो उन्होंने कहा कि इट बी अ गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द वैली, कम ऑन बोर्ड एंड वील टेक केयर ऑफ यू। तो मैंने हर साल 2010 में, 2011 में, 2012 में 30 से 40 हज़ार बच्चों को हिंदुस्तान के साथ जोड़ा। पाकिस्तान इतना बुखला गया कि रोज़ शाम को 6 बजे की न्यूज़ में मेरी फ़ोटो दिखाते थे कि देश के रिटायर्ड जनरल हैं जो कश्मीर के बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, जो उनकी भावी आज़ादी के लिए खतरा है, इनको जिंदा वापस मत जाने दीजिए। मैंने ये इन्फॉर्मेशन अपने वाइफ एंड चिल्ड्रन से बिल्कुल नहीं शेयर की। जब ये कार्रवाई खत्म होगी तब शेयर किया। इसी तरह जब अर्जुन सिंह HRD मिनिस्टर होते थे तो उन्होंने मेरे को कहा कि मध्य प्रदेश के डिकॉइट इन्फेस्टेड एरियाज में काम करने के लिए। तो मैंने रिटायरमेंट के बाद में मध्य प्रदेश के डिकॉइट इन्फेस्टेड एरियाज में बहुत काम किया और झारखंड और छत्तीसगढ़ में मॉइस्ट इन्फेस्टेड एरियाज में भी काम किया, ताकि उनके बच्चे भी आगे मॉइस्ट ना बने। और इसलिए
आप लोगों को जब मैं देख रहा हूँ, आप जिस माफी का कार्रवाई कर रहे हैं बहुत बढ़िया है। देखो, हमको अपने देश को खुद साफ सुथरा करना है। अगर हम सोचें कि कोई मार्स से आएगा या कोई मून से आएगा हमारे देश को, वो कोई नहीं आने वाला। तो सरकार की बस की बात नहीं है। 114 इससे 1.46 बिलियन पॉपुलेशन है। अगर वो सारे के सारे अपनी जिम्मेदारी ना समझे और कूड़ा करकट फेंकते रहे, प्लास्टिक फेंकते रहे, और हम सोचे कि सरकार क्लीन कर सकेगी, इज नॉट पॉसिबिलिटी। हम सबको इन्वॉल्व होना पड़ेगा और हिंदुस्तान को और हमारे देश को वास्तव में दुनिया में वन ऑफ द ग्रीनेस्ट कंट्री बनाना पड़ेगा, और वो पॉसिबल है अगर हम सब इन्वॉल्व हों। एंड ऑल दैट इज रिक्वायर्ड इज जस्ट 10 minutes ऑफ योर टाइम एवरी डे। बहुत बहुत धन्यवाद मेजर जनरल पीके सहगल जी, जिनके सुविचार हम लोगों ने सुने, जिन्होंने अपने जीवन का कठिन परिस्थितियों में देश की सेवा की और रिटायरमेंट के बाद आज भी सेवा कर रहे हैं। उस जज्बे को हम सब सलाम करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करते हैं भविष्य में हमें आपका ऐसे ही सहयोग और आशीर्वाद मिलता रहेगा। धन्यवाद। आगे जी, आगे राजकुमार जी, आपके सौजन्य से काम हो रहा, आप भी पीछे हो। कोई निजी काम होना बोलो शंकर भगवान की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की। पौधे कहाँ से लाए? हैं? ये पौधे कहाँ से लाए? ये गजरोला से जी। सब एक जैसे ही अलग अलग है। सब अलग अलग है। दूध का भी है, जामुन। नहीं, जामुन का मना कर दिया था क्योंकि फिर वो ना उससे वो। बोलो शंकर भगवान की जय। आप हाथ लगाओ ना जी। बड़े पत्थर हमें बहुत जरूरत है पेड़ पौधों की, और खासकर बड़े जो पेड़ जो सुंदर लगते हैं, हरे भरे वातावरण को रखते हैं, स्वच्छ वायु देते हैं, और इससे हमें लकड़ियां भी मिलती हैं और छायादार। हमें अगर आज कोई कहते हैं ना, पहले गांव के अंदर हम जाते थे तो कोई मुसाफिर जब चलता चलता थक जाता था तो उसको लगता था कि मुझे छाया मिल जाए, तो काश कहीं मुझे पेड़ मिल जाए जिसकी छाया में बैठ करके विश्राम कर लूं। तो आप देखेंगे, मैंने भी यहाँ पर पूरी तरह से लगाने की कोशिश करी थी, लेकिन आज जो ये हरी भरी सोसाइटी के द्वारा इधर इस पार जो वार्ड 45 है उस पार भी आप देखते हैं कि वहाँ पर पेड़ लगाए गए हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि क्योंकि यहाँ पर पेड़ों की जरूरत थी। कोई भी कहीं भी दूर तक जो अंदर पेड़ है उसे बाहर छाया नहीं मिल पा रही थी, तो एक छाया के साथ साथ एक अच्छा हरा भरा वातावरण, और इसका नाम भी इसी प्रकार से है लोकेश जी की हरी भरी सोसाइटी, क्योंकि जैसा कि नाम है वैसे ही पेड़ लगाने का इनका काम है और ये निरंतर ये काम कर रहे हैं। मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ लोकेश जी को और उनकी पूरी टीम को कि आप एक अच्छा समाज के लिए नेक काम कर रहे हैं। ईश्वर आपको ये कृपा बना करके रखे, आप बढ़ चढ़ करके इस तरह के काम करें, पेड़ लगाएं और हमारे एरिया को हरा भरा बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ने भी जो सहयोग किया है और जितने भी लोग सहयोग कर रहे हैं इस नए काम में, तो उसके लिए मैं उनको भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। भाई लोकेश जी को बहुत बहुत मैं कहती हूँ बहुत आपसे और भी लोग प्रेरणा लें, इस तरह के काम में आपको सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज नए नए लोग भी साथ जुड़े हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि सुबह सुबह मॉर्निंग में इस तरह के नेक कार्य अपने जो आसपास क्षेत्र हैं, जहाँ पर देखिए दूर दूर तक भी बहुत ही कम है, इस पूरा बहुत बड़ा रोड है, पेड़ नहीं है, क्योंकि पेड़ नितांत आवश्यक है। अगर आप एक गाड़ी भी खड़ी कर रहे हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं स्कूटर लेकर के कि हम अपनी गाड़ी या स्कूटर को कहीं भी छाया मिल जाए तो हम वहां लगा दें। तो ये बहुत जरूरी है, छाया भी जरूरी है और साथ ही स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ वायु और स्वच्छ अपना आसपास का जो माहौल रहता है
वो हमारे को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलने से ही रहता है, और ऑक्सीजन की आजकल बहुत ज़रूरत है। देखिए पिछली अभी जैसे कोरोना हुआ था उस वक्त भी हमें कट करनी पड़ेगी सारी साइड में बोलो आप क्या रहो भाई जयकारा के लिए जयकारा बोलो भारत माता की जय भारत माता की जय। और जितने मैक्सिमम हम लोग जहाँ खाली जगह है उनमें पेड़ लगाएंगे उतना ही हम पर्यावरण के लिए योगदान देंगे। तो पेड़ इन दिनों में पर्टिकुलरली जो बारिश से पहले और बारिश के बाद अगर जो हम पेड़ लगाते हैं तो उनका सबसे ज़्यादा संरक्षण अच्छे से हो सकता है और पेड़ भी अच्छे से चलते हैं। तो हमें सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग पेड़ इन्हीं दिनों में लगाने चाहिए और सबको मिलके जितना भी हम लोग पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर सके हमें वो करना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इन्वायरमेंट और प्रकृति दिन पर दिन अपना रूप बदलते जा रही है हमारी लापरवाहियों की वजह से। तो यदि हम लोग अब से सावधान नहीं होंगे और हम लोग आगे बढ़कर कार्य नहीं करेंगे तो आने वाला भविष्य में हम हमारे बच्चों के लिए कुछ छोड़कर नहीं जाएंगे। तो इसलिए सभी को जागरूक होना चाहिए, विशेष तौर पर महिलाओं को जागरूक होना चाहिए, क्योंकि महिलाएं जागरूक होंगी तो वो अपने परिवार से शुरुआत करेंगी और पहले वो परिवार को जागरूक करके आगे बढ़ेंगे, फिर समाज को, फिर देश को। तो मेरा ये मानना होता है, मैं बेसिकली एनजीओ चलाती हूँ, आजाद युवा एकता क्लब से हूँ मैं। तो मैं वैसे भी मेरे यहाँ पे बहुत सारे यूथ आते हैं तो मैं उनको जागृत करते रहती हूँ कि ठीक है आप लोग पेड़ नहीं लगा सकते, लेकिन ये कसम खा लो कि अपने जन्मदिन पर, हर जन्मदिन पर एक पेड़ जरूर लगाएंगे। तो अगर वो 10 साल जिया, 20 साल जिया, 50 साल जिया, आने वाले टाइम में तो कम से कम वो अपने लाइफ में 10, 20, 50 पेड़ तो लगा ही देगा। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि हमें इस मुहिम में आगे बढ़ना चाहिए और हमारे देश को, हमारे अर्थ को सुरक्षित करने के लिए और हमारे परिवार को कुछ छोड़ने के लिए हमें जागरूक होना चाहिए और आगे बढ़कर हमें पेड़ लगाने चाहिए। जय हिंद, भारत माता की जय। भाई राजकुमार जी और सभी बहनें, हम सब उपस्थित हुई हैं आज के प्रोग्राम में। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें हर संगठन के साथ जुड़ना चाहिए। जहाँ भी महिलाओं का संगठन है, जहाँ भी कोई कार्य है, तो हमें जुड़कर इस काम को बहुत आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर पेड़ होंगे तो हमें स्वच्छ हवा मिलेगी। आपको याद होगा कि हमारे माँ बाप भी कहते थे कि देखो ये पेड़ जब ना मेरे पिताजी ने लगाया था तो पेड़ इसका मतलब जीवित था। तो इसी प्रकार आज अगर हम ये पेड़ लगा रहे हैं तो इसकी देख रेख भी हम लोगों को करनी पड़ेगी। ये नहीं कि पेड़ हमने लगाया और इसको छोड़ दिया, इसको भी बिल्कुल एक बच्चे की भांति पालना पड़ता है, तभी जाके ये आने वाले टाइम में हमें हवा भी देता है। इससे हमारे हर घर का फ्रीजर, आपको देखा ये कितने काम आता है ये। तो इसीलिए मेरा आप सभी से आग्रह है कि जहाँ भी ऐसे कार्यक्रम हो और एक अच्छी संख्या में आप लोगों को वहाँ पर पहुँचना चाहिए। धन्यवाद। और हम तो हमेशा साथ में। भाई साहब क्या धन्यवाद, उन्होंने आज हमें इस प्रोग्राम में बुलाया और सारी बहनें हम लोग आपके इस अच्छे कार्य में, अच्छे लक्ष्य में शामिल हो सके। धन्यवाद। जय श्री राम। मैं हरी भरी सोसाइटी के सभी भाइयों का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमें भी मौका दिया और प्रेरित किया प्रकृति से जुड़ने का। मैं इनकी सेवा भावना को नमन करती हूँ कि कैसे गर्मी सर्दी में ये अपनी सेवा में निरंतर कार्यरत रहते हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ये ऐसे ही अपनी सेवा कार्य में और पवित्र कार्य में लगे रहें। धन्यवाद। Plant more and more trees to get a better and safe environment. It is a great experience because growing trees is equal to growing lives. जून 2025 मानसून का बहुत ही सुंदर और बहुत ही सही समय पेड़ लगाने के लिए। तो आज इस अभियान के अंतर्गत हमें सहयोग करने के लिए मनोज मदान जी और उनकी वाइफ
संजना मदान जी अपने बच्चों के साथ देखो बहादुरगढ़ से आए, बहादुरगढ़ से आकर के हमारे साथ में 5 पेड़ लगवा रहे हैं। और 5 पेड़ों का जो सहयोग है, एक पेड़ के हम 1100 रुपए लेते हैं विद ट्री गार्ड लगा के, तो ये आज 5 पेड़ का सहयोग 5500 रुपए हमें हरी भरी सोसाइटी को दे रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा सको और ज्यादा से ज्यादा हमारी धरती को हरा भरा कर सको। मेरा परमात्मा से, श्री जी से निवेदन है कि इनके घर में सुख शांति और बरकत बनाए रखे और इनका ऐसे ही मन बनाए रखे जो ये प्रकृति की सेवा में बहुत कुछ देते रहे। क्योंकि लेते तो हम सारे दिन है प्रकृति से कुछ ना कुछ, हवा लेते हैं, पानी लेते हैं, समय समय पर लकड़ी लेते हैं, फर्नीचर बनाने के लिए सब कुछ, लेकिन देने की इच्छा हर किसी की नहीं होती। तो जो देता है वो बड़ा होता है। आज वो देने के लिए सहयोग करने आए हैं संजना मदान जी और मनोज मदान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मदान जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने सहयोग किया, बहुत अच्छा लगा, लोकेश भाई के साथ आए, मगर इससे अच्छा है कि आप सहयोग तो करें ही करें, मगर आप कभी ना कभी किसी ना किसी को और मोटिवेट करें। ये हम चाहते हैं, आप क्या आगे और किसी को भी मोटिवेट करेंगे जो लोकेश भाई से जुड़े? मैं यहाँ से जुड़ा हूँ और जरूर इस बात को रखूंगा आगे और सबको मोटिवेट करेंगे, मिलवाने की कोशिश करूंगा मुझे प्रधान जी के साथ। मैं राजकुमार जिंदल, अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद जिला नांगलोई, और ये सारी मेरी महिलाएं शक्ति आई हुई आज, और हरी भरी सोसाइटी जो ये काम कर रही है, ये हरी भरी सोसाइटी हमारे और हमारे बच्चों को जीवन दान देने के लिए ये काम कर रही है। क्योंकि अगर पेड़ लगेंगे तो हमें ऑक्सीजन मिलेगी और ऑक्सीजन मिलेगी जब भी हम जिंदा रहेंगे। तो मैं तो सभी मातृशक्ति से भी कहूँगा कि अपने बच्चों को भी जागृत करे और हर एक आदमी एक पेड़ जरूर लगाए। पेड़ ही जीवन है और हर एक आदमी पेड़ लगाएगा, और ये काम मातृशक्ति ने देश को बचाया है और मातृशक्ति आगे बढ़ के ये काम करेगी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये पेड़ जो पन्नी में है ना जी, ये पन्नी निकल जाएगी और पेड़ अपनी जटाएं जल्दी खोल देगा नीचे जड़े और आराम चल पाएगा। थोड़ा पन्नी के साथ लगा दो, पेड़ मर जाएंगे, ये हो जाएगा। नहीं, हम पूरे कट लगाते हैं, पूरा कट लगा के प्रॉपर तरीके से लगाते हैं। 7 साल हो गए पेड़ लगाते हुए, आज तक जितने पेड़ लगाते हैं सब बढ़िया चलते हैं और पूरी सावधानी चलाते हैं। ये पेड़ हमारे सिर्फ पेड़ नहीं है, एक बच्चा है हमारा, और बच्चे की तरह उसको चलाना, लगाना, संभालना। हरी भरी सोसाइटी इसमें पूरी निपुण है। बस छोड़ दो, रखो। आज इस सुंदर और भव्य कार्यक्रम में जो विशेष सहयोग है हमारा, वो हमारा नितेश भाई जो कैमरा, ये ड्रोन्स वगैरह सब लेके आया है। भाई का RST स्टूडियोज के नाम से, जो अपना नांगलोई रेलवे स्टेशन रोड है उसमें स्टूडियो है। अगर किसी को भी स्टिल फोटोग्राफी, कोई भी फोटोग्राफी, कोई इवेंट शूट कराना है, कोई प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग कुछ भी कराना हो, भाई सारा काम करता है। मेरे भाई, छोटे भाई दौलत राम मलिक और नितेश दोनों साथ काम करते हैं। किसी को जरूरत हो तो भाई को बुला सकता है। धन्यवाद। अजय लोहेरा ब्लॉग पे आपको भाई के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, आप भाई से संपर्क कर सकते हैं। फोटोग्राफी लगाओ जी भैया, लगाओ जी। बोलो शंकर भगवान की। ये वो पेड़ है जहाँ कृष्ण कन्हैया बैठ के बंसी बजाते थे, और जैसे कृष्ण भगवान ने सबका उद्धार किया, ऐसे हम निगम पार्षद अभी हमारे मोहल्ले का, हमारे यहाँ के एरिया का पूरा उद्धार करे, और इनके हाथ से पेड़ लगा, खूब फूले फले, और कल को इनकी भी तरक्की हो। आज निगम पार्षद है, कल MLA बन जाए और अपने एरिया का खूब देखभाल करे। जय श्री राम, शंकर भगवान की जय। माताएं और बहनों में उत्साह है, आप गिनती कर लो, सबसे ज्यादा पुरुष कम है, महिलाएं ज्यादा है। तो इसलिए जो सृष्टि का उद्धार करा है, धरती माता का, पृथ्वी माता का उद्धार करा है, महिलाओं ने किया है। और हर जगह देवी देवताओं से पहले राम से पहले सीता आता है, राधा, कृष्ण से पहले राधा आता है। इसलिए माता ही हमारा सबसे ज्यादा उद्धार करेंगी। भगवान इनको हिम्मत दे, ताकत दे, शक्ति दे। जय श्री राम।